जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, गुरु जी आपको शत शत नमन। फिर प्यारी संगत जी आपको जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी। आपको इतनी अच्छी सेवा गुरु जी ने दी है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना कि आप हमारे सत्संग सभी संगत के शेयर करते हैं और ये प्यारी सेवा आप सभी लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके दुख दर्द दूर करने के लिए, उनकी परेशानियों के हल बताने के लिए। सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के सत्संग सभी संगत परिवार तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, गुरुजी जैसे कि गुरुजी ने इतने अच्छे-अच्छे सत्संग अब सुनाए हैं। गुरुजी ने बोला कि बेटा वो सत्संग शेयर कर दी जा, तेरे के काम सारे बनेंगे। गुरुजी बोलते हैं बेटा आज महादेव का आदेश है, शुक्राना का दिन है, तेरे दिन बदलने वाले हैं। पैसों की तंगी अब खत्म होने वाली है। दुनिया तेरे कामयाबी को देखेगी और तुझे इज्जत मान सम्मान भी प्राप्त होगा। जय ऐशकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। तू छोटी-छोटी बातों पर टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर गुरु का हाथ है। आज की स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए ही है। आज मैं तुझे तेरे सारे रोग, कष्ट, परेशानी से मुक्ति दिला रहा हूँ। आज मैं तुझे अखंड संपत्ति का वरदान दे रहा हूँ। अब तेरा घर बन जाएगा। कुबेर का खजाना आज चूक मत जइयो, बड़ी मन्नतों के बाद तेरा नंबर आया है। एक बार सच्चे दिल से शुक्राना कर दे। गुरुजी मुझे इतने अच्छे सत्संग दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं संगत जी। मैं बहुत आभारी हूँ और इस लायक भी नहीं हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाती गुरुजी का पूजा पाठ। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे बोलते हैं उसमें इतनी अड़चने आती है संगत जी कि मैं कुछ नहीं कर पाती। गुरुजी कहते हैं तेरे घर में एक लाल डोरा पड़ा है, तेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो संगत जी मैंने तो अपने हिसाब से सारे जो मेरी नज़रों में थे सब मैंने डोरे-वोरे सब निकाल के फेंक दिए। सब सिंदूर वगैरह जो भी गुरुजी ने मुझे पिछले साल निकलवाए थे मैंने सब निकाल दिया। अब मैं यही कहती हूँ गुज़ारिश है मेरी गुरुजी आप ही हाथ पकड़े बैठे निकलवाइए जो आपकी बेटी को नज़र नहीं आ रहा है। या कोई बाद में डाल के गया है या कुछ है जो भी है। आप ही देखिए मेरे गुरुपा, आप ही देखिए। और संगत जी गुरुजी इतनी अच्छे-अच्छे बीमारी के भी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे सब कष्टों को दूर करूँगा, तेरी सारी बीमारियाँ दूर करूँगा। अब तू तेरे अच्छे खुशी के दिन आएँगे, जिसने भी तेरे पे जो करवा रखा था उन पे वापस लौटा रहा हूँ। और मेरे पति अंकल को जो वशीकरण था उसका गुरुजी ने बोला थर्सडे वाले दिन 3 थर्सडे तू सत्संग शेयर कर। संगत जी आप ही कराने वाले हो जितने भी सत्संग थर्सडे को आप कराना चाहो मेरे पति अंकल के लिए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। अब तक भी आपने कराए हैं, आगे भी आप ही कराएँगे। और उनका वशीकरण काटेंगे। बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, रोम-रोम से शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है गुरुजी ने कि तेरा बेटे को टेंशन मत ले, उसको जो कराया वशीकरण वो काट दूँगा और वो भी आगे तरक्की करेगा पढ़ने में, आगे बढ़ेगा, तेरा नाम रोशन करेगा। उसकी बीमारियाँ काट रहा हूँ, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। संगत जी मुझे टेंशन है बहुत ही काफ़ी टाइम से कि मेरे को जो मैं रह रही हूँ रेंट के मकान में मैंने पहले भी शेयर किया था। तो वो मकान सेल हो गया है तो हम आगे मकान देख रहे हैं। मन तो यही है कि अपने घर में जाएँ लेकिन गुरुजी से गुज़ारिश भी थी जहाँ गुरुजी ले जाएँ। तो संगत जी मुझे सत्संग सुनवाते हैं। बेटी आज तेरे बहुत बड़ा
घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, शुक्राना कर क्योंकि आज मैं तुझे वही दे रहा हूँ जिसका तुझे बरसों से इंतज़ार है। अब मैं तेरे रोने के दिन चले गए हैं, अब दुनिया तेरी सफलता देखेगी और तू ऐश करेगी। जय गुरु जी। खुश हो जा तेरे ऊपर डुगरी वाले की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। अब तक खुश खुश हो जा, भूल जा अपने सारे दुःख तकलीफ। अब जल्दी ही तुझे बड़ी खुशखबरी गुड न्यूज़ से नवाज़ा जाएगा। अब तेरे ज़िंदगी में एक के बाद एक नए-नए चमत्कार होंगे। तेरी लाइफ़ में बदलाव होगा, तुझे महसूस होगा। जय शुक्राना कर और ये ब्लेसिंग औरों तक भी पहुँचा। सब खुश रहें, सबको अपनी इच्छा पूर्ण हो, सबको इच्छा के अनुसार सारे काम बने। सब गुरुजी से कहते हैं कि सुबह उठ करके भगवान का नाम तो लेते ही हैं, जैसे ज़मीन को छूना, छू करके फिर माथे से लगाना, आँखों से लगाना, फिर पूरा मुख पे हाथ फेर करके दोनों हाथों में नमस्कार करना, लक्ष्मी माता, सरस्वती माँ, विष्णु भगवान और फिर बोलना है गुरुजी का नाम लेके कि मैं खुशनसीब हूँ, मैं लकी हूँ, मैं धनवान बनती जा रही हूँ, मेरे पास धन को आकर्षित करने के लिए क्षमता है, मैं बहुत ही पैसे वाली होती जा रही हूँ, मेरी सब इच्छाएँ पूर्ण होती जा रही हैं, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरे रुके काम सारे बन रहे हैं और मैं धनवान बनती जा रही हूँ, मैं सबकी सेवा करती जा रही हूँ, मैं सबकी हेल्प कर रही हूँ। मेरा अपना मकान, अपनी गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ हो रहा है, मैं दान पुण्य कर रही हूँ, तीर्थ यात्राएँ कर रही हूँ। तो आपको गुरुजी सब इच्छाएँ पूर्ण करेंगे, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। आई एम लकी, आई एम बेस्ट। तो गुरुजी कहते हैं अपने सेल्फ लव भी करना है, आई लाइक माई सेल्फ कि अपने आप से भी प्यार करना है, औरों से भी प्यार करना है और सभी से प्यार करना है। वही जिससे आप सभी से प्यार करोगे तो ये मेरे बच्चे होंगे आप, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सबसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी जो संगत है वो सबसे प्यार करे, वो सभी में मुझे मुझे देखे। संगत जी कल यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने बोला था कि तेरे घर में चमत्कार होने वाला है, तेरे घर में माँ आ रही है, तेरे में लक्ष्मी माता आ रही है। तो कल क्या था कि जैसे मैं शाम को बालकनी में तुलसी जी में जोत लगाने जाती हूँ, उसी टाइम मुझे ना बाहर बालकनी में कैट बैठी दिखी थी, बिल्ली। एकदम से उसने उठ करके वो बिल्कुल पायदान पे गेट पे आके बैठ गई, उसे अंदर आने की लगी हुई थी। संगत जी बस में अंदर तो इसलिए नहीं बुलाती कि डेली-डेली आएगी, तो उसे लगेगा भी मुझे बुला रहे हैं, मैं अंदर आ सकती हूँ। तो संगत जी बस ये है कि मेरा बेटा मतलब डर सकता है और संगत जी उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी आप हो और आप मुझे सत्संग भी सुना रहे थे कि तेरे कष्ट को काटने आऊँगा, तेरे कष्ट तेरे एक संकट आ रहा है तेरे घर परिवार पे, उसको भी सत्संग सुनाया। तो मेरे मन में टेलीपैथिक थॉट आ रहे थे कि माँ लक्ष्मी आई हैं और या गुरुजी के रूप में जैसे भी आप आए हो गुरुजी, कैब बिल्ली के रूप में आप कष्ट ले जाएँगे। पहले भी एक बार ऐसा हुआ जब मुझे पता नहीं था, संगत जी माफ़ करना गुरुजी कि गुरुजी ऐसे कष्ट लेके जाते हैं। एक हमारे यहाँ ब्राउन व्हाइट बिल्ली आई थी, उसने अपने ऊपर कष्ट लिया, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैं मूर्ख बच्ची, मैं पागल हूँ गुरुजी मुझे माफ़ करना कि मैंने घर के बाहर वो घायल बिल्ली देखी 2 दिन बाद तो मुझे ये आया कि ओहो! सत्संग मेरे लिए ही था, जो गुरुजी ने मुझे बिल्ली के ऊपर वो कष्ट लेने के लिए समझाया था, सुनवाया था। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना उस बिल्ली ने हमारा कष्ट लिया। वो थोड़ी घायल सी हो गई थी, उसके ऊपर से जो खाल होती है ना संगत जी वो हट गई थी काफ़ी हद तक, कहाँ से वो पता नहीं गिर गई थी, क्या था। तो वो घायल बैठी 2 दिन तो बैठी रही वो, उसके बाद वो चली गई। मुझे नहीं पता था गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर लिया है ये मुझे कि वो बिल्ली गुरुजी का रूप थी, मुझे नहीं पता। मुझे माफ़ कर देना संगत जी। अभी भी बिल्ली घर के बाहर बैठी थी, तो वो अंदर आना चाह रही थी, तो मैंने कहा, "आप यहीं बैठो।" मन तो था उसे दूध पिला दूँ, उसे इतने में देखा तो वो चली गई थी। थोड़ी देर बाद क्योंकि हम लोग को जाना था किसी काम से बाहर, तो हम जैसे ही बाहर गए, तो थोड़ी देर बाद आए, तो वो थी नहीं। जय जय हो गुरुजी, जय लक्ष्मी माँ, जो भी रूप में आप आए थे, अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना। संगत जी ऐसे कष्ट गुरुजी कब काटते हैं। एक बार मेरे घर में मंकी भी आया था बालकनी में, मैंने प्राची आंटी जी को
वीडियो भी भेजी थी और काफ़ी ऐसे आते हैं, बटरफ्लाई के भी बताया था गुरुजी ने और बहुत बटरफ्लाई बालकनी में आके मेरे ऊपर से ब्लैक कलर के उसमें कस्ट काट के ले जाती थी। अब संगत जी कितने ऐसे गुरुजी बताते हैं कि ये करो उपाय, ये करो उपाय, तो कई उपाय नहीं कर पाती उनकी बच्ची, उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी संगत तो बहुत है, इसमें कौन-सा संकट या कौन-सा उपाय हमारे लिए है, संकट के हिसाब से आप मुझे हाथ पकड़वा के करवा लेना। तो बहुत उपाय मैंने किए भी हैं संगत जी। गुरुजी, मेरे पति अंकल और मेरे बीच में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि किसी ने पता नहीं तेरे तेरे घर को तेरे घर में वशीकरण करा है, इसलिए सत्संग सुनवाया गुरुजी ने। संगत जी, जैसे हम कल गए थे तो हमारे गेट पे किसी ने तेल डाल दिया सरसों का और सरसों का तेल लग गया है, कोई पता नहीं, क्योंकि मेरे पति अंकल जी के उससे दीपक से भी चलो जाएँ तो दीपक भी नहीं जलाया उन्होंने कल। इतवार था संगत जी और मेरे पति इतवार को दीपक नीचे पीपल पे जलाने के लिए लेके जाते हैं, तो इतवार को नहीं लेके जाते, अ, डेली लेके जाते हैं तो संगत जी नहीं हो पाया। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैंने सुबह सफाई करी तो ये तेल कौन डाल के गया है? तो नीचे जाके नीचे तक संगत जी मेरा से फर्स्ट फ्लोर पड़ता है, सेकंड फ्लोर नीचे मैं झाड़ू लगाते हुए सीढ़ियों से गई नीचे, तो नीचे एक आंटी थी, उनकी बाहर बालकनी की तरफ वो पड़ता है गेट, तो उनके गेट पे भी डाला होगा किसने तेल। अब वो किसने डाला किसने नहीं पता नहीं संगत जी, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। अब जो भी कर रहा है मैं तो गुरु जी पे छोड़ा है अपना परिवार सब, उनके चरणों पे जो भी वो चाहें। और कौन करवाना चाह रहा है, कौन हमारी खुशियों पे, अभी तो कुछ भी नहीं है, ना अपना मकान है, ना कुछ है, ना इतना काम-धंधा सेट है, फिर भी पता नहीं लोग क्यों जलते हैं किसी को खाता-पीता देख कर के लोग, मुझे ये समझ नहीं आता। संगत जी, सबको बुद्धि दे गुरु पा और मेरे इन सत्संग को सुन के किसी की आत्मा हर्ट हुआ हो या कोई दुःख पहुँचा हो तो मैं माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। इस सत्संग को यहीं विराम देके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। अ, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी, गुरु अंकल जी। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज सोमवार का दिन है और अमावस भी है, सोमवती अमावस भी है, जो मुझे पता नहीं थी, बट गुरुजी आपसे क्या करवाना चाहते वो पहले ही करवा देते। संगत जी गुरुजी ने कहा था कि आज सोमवार का दिन है, शुक्राना कर देना। अ, कल जो मंगल होता मतलब कल मंगलवार के दिन कुछ अमंगल नहीं होगा। संगत जी आज अमावस है और गुरुजी का एक मैसेज अभी था, रात को 12 बजे से पहले मतलब गुरुजी ने मुझे खीर और पूरी पितरों के नाम लगाने के लिए कहा है भोग, क्योंकि मेरे पे लोक तंत्र करने वाले, तो ये सच है। अभी जैसा जहाँ मैं रह रही हूँ संगत जी, वहाँ पे अभी शत्रु मेरे बहुत बढ़ गए हैं। शत्रु बढ़ा इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला और जो पहले 3 नेबर करती ही थी, फिर गुरुजी ने दिखाया एक ग्रुप में है, ग्रुप भी दिखाया गुरुजी ने, सब कुछ दिखाया संगत जी, कहाँ-कहाँ घर पे तंत्र किए हुए थे, सब कुछ दिखाया और सडन अभी से मेरी जब से ये सारी चीज़ें निकली हैं, ऊपर टेरेस से अभी-अभी मैं क्लीन करके आती हूँ, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। तो मैं गुरुजी से शिकायत भी करती हूँ कि गुरुजी अब तो मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, फिर मुझ पे कै कै किस मतलब कैसे तंत्र हो रहा है, कैसे मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है। संगत जी बहुत सारे ब्लैक मैजिक मेरे पे किए जो गुरुजी ने बताया कि तेरे बंधन में धीरे-धीरे काट जाऊँ। तो हर जगह पे बंधन थे, ऊपर टेरेस पे थे, मेरे घर के अंदर घुस-घुस के किए थे संगत जी, हर जगह पे किए थे। अभी तक गुरुजी एक धागा दिखा रहे हैं जो नीचे है टेरेस के जो बाहर की बालकनी अपर फ्लोर पर। तो आज मैंने अपनी झाड़ू से निकालने की कोशिश की बट वो नहीं निकल रही है। संगत जी तो तबीयत तो सही नहीं थी, तो गुरुजी से शिकायतें भी कर रही थी। अपनी विंडो में गई तो विंडो की बिहाइंड साइड बाहर की साइड मेरी जो काँच की बारी है मतलब जो है स्लाइड, उसपे चावल के दाने थे। अभी संगत जी वो चावल के दाने देखकर भी मैं सरप्राइज़ हो गई कि कैसे ये चिपके हुए हैं और कैसे संगत जी ये तो पता है ये आती है नेबर बट देखो कहाँ-कहाँ उसने चीज़ें डाली थी और वो धागा भी दिखाया। तो धागा तो मैंने शाम को बहुत कोशिश की संगत जी निकालने की, वो नहीं निकला। तो अभी तो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी कल रात मेरी पूरी रात तबीयत सही नहीं हुई। शाम होने के बाद अभी तो मैं ठीक हूँ, इतनी भी ठीक नहीं मेरे लेग्स में, मेरे नीज़ में बहुत वीकनेस सी बहुत मतलब हो रही है जो मैं
अभी गुरुजी ने हिम्मत दी तो मैं खड़ी हुई। अभी जब मैं संध्या वेला करूँगी, आरती मतलब जो गुरुजी की नित्य-नेम है, पूजा-पाठ दिया करूँगी, धूप दूँगी, जल प्रसाद छोड़ूँगी। संगत जी उसके बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। मैं ना खाना बना पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ। वैसे ही कल रात गुरुजी ने रात को अमृत वेला करवाया और संगत जी तो सुबह बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि गुरुजी ये तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नर्क बन गई। संगत जी सब कुछ छूट गया, संगत छूट गई, परिवार छूट गया, मेरा खुद का परिवार छूट गया, पूरे नेबर मेरे खिलाफ हो गए। बस इतना कि ये लोग ब्लैक मैजिक से भी करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं और बाकी के डरते भी हैं कि इनके अगेंस्ट जाएँगे तो हम पे ना हो जाए। और पता नहीं कितने-कितने हैं जो गुरुजी जो नंबर्स दिखा रहे हैं वो संगत जी वो होते ही है ब्लैक मैजिक मुझ पर, वो करते ही हैं। जो गुरुजी उन्हें क्लियर एक्सपोज़ कर देते हैं। अभी सडन एक दूसरा नंबर भी दिखा रहे हैं संगत जी, अभी ना मेरा उनसे लेना-देना है, ना कभी मैंने देखा, बस 1-2 बार देखा है। अभी गुरुजी वो नंबर भी शो मुझे बार-बार कर रहे हैं, अभी वो मुझ पर क्यों ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी तो आज कल रात को एक मैसेज था कि अमावस से पहले ये काम कर लेना शिवलिंग जाके मतलब शिव मंदिर जाके दूध, पानी, दूध, जल और उसमें थोड़े काले तिल लगा डाल के शिव जी को अर्पण कर देना। तो तेरे पति पे जो आया कष्ट जो पितृदोष खत्म हो जाएगा। संगत जी मेरी तबीयत तो सही नहीं थी और मैं यहीं नियर ही जो हमारे घर के पास है वहीं पे मैं जाने जाने वाली थी आज तो। कि मैं वहीं जाऊँगी बट गुरुजी ने मुझे थॉट दिया जहाँ मैं जाती हूँ, वो पहले भी जाती हूँ, जो भारत का शिवलिंग बना है। तो पहले हम वहीं रहते थे संगत जी, तो गुरुजी ने थॉट दिया कि वहीं जाना है संगत जी, तो टाइम भी कहते हैं ना हमारा घर से निकलने का टाइम भी गुरुजी ही मतलब डिसाइड करते हैं। संगत जी मैं तो घर से निकली तबीयत तो मेरी सही नहीं थी, बट कहते हैं ना रास्ते में गुरुजी ने 2 बार रोका, जो गंगा जल वगैरह खत्म हो गया था। तो सडन संगत जी कल रात को जब मेरे घर पे मैंने तो ऑर्डर किया था दाल-बाटी ऑर्डर ऑर्डर किया था और वो भी महाकाली स्टोर से आया था और 10 बजे आया। बम फूटे तो मुझे लगा ही क्योंकि मुझे लगा ही कि कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने काटा है। संगत जी आज जब मैं जहाँ गई जो भैया आए थे, उनका लेग सही नहीं था, वो मतलब जैसे पोलियो होता है ना, वैसे चल रहे थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे पैर भी बहुत दर्द हो रहे हैं, मेरी नीज़ बहुत दर्द हो रही है। आज जहाँ मैं गई मैंने जो न्यू शॉप देखी, संगत जी तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेती हूँ। तो संगत जी वहाँ पे भी जो भैया थे उनके भी लेग सही नहीं थी, वो सही से बोल नहीं पा रहे थे। बट वहाँ पे एक खाटू श्याम की ब्लेसिंग थी, जो मुझे गुरुजी हर बार देते हैं, हारे का सहारा साम हमारा। और पता नहीं ये ऐसे मतलब दिखा के मुझे गुरुजी पता नहीं कौन-सा मेरा कष्ट काट रहे हैं या मेरा पैरों का दर्द इतने में ही कटवा रहे हैं या तो मेरे पैर कटने वाले थे, ये गुरुजी जानते हैं क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक बार ड्रीम में दिखाया था कि मेरे जो थाइज़ से 2 लेग्स एक लेग्स है, दोनों ही लेग्स कटे हुए हैं। जो एक में लोहे की रॉड लगाई है और एक में मतलब दोनों पे लोहे की रॉड है और मैं घोड़ी से चल रही हूँ। और वो एक आंटी थी जो शायद माता रानी थी, वो मुझे लेके जा रही थी। संगत जी तो शायद वही होगा जो गुरुजी मेरा ये इतने में कष्ट काट रहे हैं। बट संगत जी वो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मैं आज बहुत रोई गुरुजी के पास, बहुत रोई, सुबह से शिकायतें कर रही थी गुरुजी से कि आप तो सबकी सुनते हो, इतने सबकी परेशानी दूर करते हो, मेरी परेशानी नहीं दूर हो रही है और बढ़ती जा रही है, ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपने संगत जी निकला, बहुत सारी ब्लैक मैजिक की चीज़ें घर से निकलवाई गुरुजी ने, ऊपर से वशीकरण निकाले और ऐसे-ऐसे चमत्कार करके निकाले, जहाँ मेरे हाथ पहुँच नहीं पाते थे। तो अभी मैं गुरुजी से शिकायत कर रही थी, गुरुजी ही जानते हैं। फिर सडन गुरुजी का शाम को एक मैसेज आया, "तेरी फ़िक्र है मुझे, तेरी बहुत बीमारी बड़ी बीमारी काट रहा हूँ।" अब ये गुरुजी जानते हैं, संगत जी मैं नहीं जानती। आज सुबह भी बहुत रो रही थी बट गई, मैं मंदिर गई। संगत जी गुरुजी ने सेवा करवाई, वहाँ पे झाड़ू लगवाया। तो मुझे पता ही चल रहा था कि गुरुजी ये सेवा देके कोई कष्ट ज़रूर मेरा काट रहे हैं और आज एक आंटी का सत्संग, जो गुरुजी सुनवाते हैं, मोनिका आंटी का सत्संग जो अ उसी से भी बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। संगत जी तो मैं जब मंदिर गई, सेवा की और मंदिर में अब जहाँ माता रानी है, शेरों वाली माता रानी, वहाँ पे अभी दूसरी माताएँ भी स्थापना की है। तो मैं आज सोच रही थी, नित्य-नेम तो मैं सुबह ही गुरुजी ने अमृत वेला करवाया था। जो नित्य-नेम मेरा बाकी था, काली मंत्र वगैरह, तो मैं वहीं बैठ के कर रही थी संगत जी। एक आंटी वहाँ पे सेवा कर रहे थे, तो मैं उनसे बात कर रही थी और वो मुझे चुगली करने लगी, तो मेरा ध्यान इधर-उधर भटकने लगा। चुगली में तो वो यही कर रहे थे कि बोलो मैं सेवा कर रही हूँ और मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम मतलब किचन में कि आप केले चोरी करते हो ऐसे। तो मैं नहीं सुन रही थी क्योंकि चुगली गुरुजी कहते हैं ना सुननी नहीं चाहिए। संगत जी सडन एक एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस सडन क्रॉस हुई। तो मुझे लगा ही पहले मैंने काली मंत्र किया फिर राधा मंत्र किया।
तो मुझे लगा ही कि गुरुजी माता रानी यहाँ बिठा के मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट रहे थे, जो मैं गुरुजी से शुक्राना कर रही थी और मैं गुरुजी से कह भी रही थी कि गुरुजी आपकी प्लानिंग आप ही जानते हो, हमें कब कहाँ से हटाना है, कहाँ पहुँचाना है, कहाँ बिठा के प्रोटेक्ट करना है, ये आप जानते हो, कौन-सी सेवा देके वो बहुत बड़ा कष्ट आपको काटना है। संगत जी, तो मैं तभी गुरुजी का शुक्राना कर रही थी और वो जब आंटी मुझे कह रहे थे तो मैंने उनको फिर बताया कि आंटी आप जो सेवा कर रहे हैं 3 साल से झाड़ू पोछा की यहाँ बिना स्वाद के, तो आपको जो इंसल्ट या आपको जो इल्ज़ाम लगे, तो शायद और आपका भी कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो माता रानी ने कटवाया इस तरह से, क्योंकि भगवान की जब सेवा करती हो तो आपके भगवान के दर पे आपको कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगता है। संगत जी और उसी टाइम पे जब मैं वो कह रही थी उसी टाइम पे एम्बुलेंस क्रॉस हो रही थी, तो मैंने उनको यही कहा कि आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो छोटे में कटा। तो वो भी माता रानी का धन्यवाद कर रही थी संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी तबीयत तो सही आकर भी नहीं थी। हाँ, संगत जी मुझे भूख लग रही थी, तो माता रानी एक थॉट दे रही थी कि ये इस रेस्टोरेंट जाके खा लेना खाना। तो कभी संगत जी मैं आज तक मैं कभी अकेले रेस्टोरेंट में नहीं गई खाना खाने के लिए। मुझे शर्म आती है क्योंकि कभी फ़ील नहीं होता है अकेला जाने का, कभी फ्रेंड्स के साथ चले गए मैं तो अब फैमिली के साथ ही जाती हूँ। बट अकेले जाना बहुत वियर्ड लगता है, तो माता रानी मुझे थॉट दे रही थी कि मैं भी तेरे साथ आऊँगी, मैं भी तेरे साथ आऊँगी। संगत जी रेस्टोरेंट का नाम था सोमनाथ, जो गुरुजी का नाम है और जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क हुई वहाँ पे शिवाय लिखा था, त्रिपुंड बना था, त्रिशूल था। तो लगा मुझे कि अभी भी है कोई गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे, कोई कष्ट काट रहे हैं। संगत जी जहाँ पे मैं बैठी वहाँ पे जो यहाँ पे गुजरात में है बापा सीताराम, तो वहाँ बापा सीताराम की ही एग्जैक्ट मैं बाजू में ही बैठी थी। एकदम सडन अटके जो ब्लेसिंग दे रहे, जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो मुझे फील हो रहा था संगत जी। और ये भी फील हुआ कि लंगर मुझे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, कोई कष्ट मेरा काट रहे हैं, कटवा रहे हैं। क्योंकि जो ब्लेसिंग थी सोमनाथ महादेव जो गुरुजी शिव जी का ही नाम है और नीचे भी ब्लेसिंग थी गुरुजी की और गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी 777 की 8 की जो नंबर गुरुजी मुझे दिखा रहे थे 8 नंबर हमारी नेबर का नंबर है। बहुत सारे नंबर गुरुजी आज मुझे दिखा रहे थे। तो बहुत सारा कष्ट गुरुजी ने काटा। फिर भी संगत जी रो तो बहुत रही थी, तो शाम को गुरुजी का मैसेज आया परेशान मत हो, अ, इधर-उधर मत भटक। मतलब सत्संग मतलब गुरुजी ने कहा ये सत्संग से जुड़ी रहे, इधर मतलब मैं तेरे साथ हूँ और यही था जल प्रसाद और चंदन तिलक मतलब कोने-कोने में छिड़कना है। तो संगत जी मैं तो वो छिड़कती हूँ डेली सुबह-शाम गुरुजी सब कुछ जानते हैं। बट जो एक उपाय गुरुजी आज मुझे गंगा जल दिलाया गुरुजी ने जो मंडे के दिन करने को लिए कहा था, मैं भूल गई थी। देखो गुरुजी को सब कुछ याद रहता है संगत जी। तो लोटे में मतलब जो तांबे के लोटे में गंगा जल और तुलसी पत्र डाल के वो पीना है और छिड़कना भी है सुबह में सेकंड डे। तो ये एक आंटी ने कहा था बट मैं भूल गई थी, मैं नहीं कर पा रही थी। बट गुरुजी ने देखो आज गंगा जल नहीं था तो गुरुजी ने मुझे गंगा जल भी दिलवाया। संगत जी वशीकरण के सुबह अमृत वेला कर रहे थे तो वशीकरण के ही मैसेज आ रहे थे गुरुजी के बहुत सारे कि तेरा पूरा घर वशीकरण से जकड़ा हुआ है। तो अभी ये लोग भी मुझ में वशीकरण कर रहे हैं। मेरा बुद्धि गुरुजी ने ये भी बताया कि तेरी मेमोरी मतलब तेरा जो तेरा मेमोरी पावर है वो लेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो जिसने भी तेरी मतलब याददाश्त मिटाने की कोशिश की है उसकी याददाश्त 5 साल तक चली जाएगी। अभी उस दिन सत्संग सुन रही थी संगत जी, मैं थक जाती हूँ, मैं सो गई। तो वो कौन औरत थी मैंने सुना नहीं। अभी मैं सुनूँगी मतलब जब गुरुजी अभी सुनवाएगी तो मैं सुनूँगी क्योंकि मैं सो गई, मैं आधा ही सुन पाई, पूरा नहीं सुन पाई। तो गुरुजी ने कहा है जिसने किया है उसको मैंने पलट दिया है, अभी उसकी 5 साल याददाश्त नहीं रहेगी। संगत जी जब मेरा हेड पेन हो रहा था और वो पहले हो रहा था तो जब गुरुजी से जुड़ने के बाद तो पता चला कि वशीकरण बुद्धि बंधन करते हैं, जो कीले चुभाते हैं तब ये होता है। और मुझे अभी लिटरली मेरे सिर पे ये थोड़ी छोटी-छोटी फुंसियाँ हो जाती है जो पता चलता है कि ये मेरे सिर पे कीले चुभाई है। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। ये एक्सपोज़ ना हो संगत जी। अपना कहते हैं ना मेरी बहुत बुराई, मेरा बहुत नाम खराब किया है, ये अपना जो है वो बाहर ना आए कि ये क्या है। बाहर अच्छे बनते हैं, एजुकेटेड बनते हैं बट बिहाइंड द सीन क्या है ये शो ना हो, इसलिए वो मुझे दबाने के लिए शायद मेरा घर भी हड़पने के लिए और मैं अकेली रहती हूँ संगत जी। तो और ऐसा भी कुछ गुरुजी ने दिखाया है कि जो हमारा घर बंद था तो ये लोग भी कहते थे कि पानी जा रहा था तो पहले तो कह रहे थे कि हमने आपके हस्बैंड को बुलवाया, फिर कह रहे थे हमने ताला तोड़ा। संगत जी तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने क्लियर कर दी क्योंकि आपका जब घर बंद होता है तो आपका नल ओपन कैसे होता है? अपने आप तो नल ओपन होता नहीं है और वॉशरूम से वो पानी नीचे बाहर जाता है।
बाहर तक नीचे तक के सीढ़ियों से गिर रहा था इतना पानी और मेरा जो ढाल है वो यहाँ अंदर तक आता है। तो गुरुजी बहुत सारे हिंट, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मुझे दे रहे हैं जो मेरा घर अभी ये लोग बार-बार डुप्लीकेट चाबी बना के खोल के अंदर आके चीज़ें डाल के जाते हैं। तो अभी ये तो सॉल्यूशन गुरुजी ही निकालेंगे और क्या है क्या नहीं। संगत जी, इंसानों पे भरोसा मत कीजिए। मैंने गुरुजी ने ये बिल्डिंग में मुझे बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ा सबक मुझे सिखाया है गुरुजी ने कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। कोई हर एक बंदा अब इस ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है जो गुरुजी ने कहा था ओल्ड के बहुत बड़ा टाइम आएगा, घर-घर में ब्लैक मैजिक होगा। जब इनके बच्चे सीख रहे हैं संगत जी, बच्चे भी करने लगे ना छोटे-बड़े का लिहाज़ है, ना इज़्ज़त है। जो हम आज गुरु संगत एक सत्संग शेयर करते तो पता चलता है कि संस्कार है। तो दिखता है उनके बच्चों में भी बदतमीज़ी भी आ गई है संगत जी, तो वो बच्चे कल उन्हों में इंसानियत तो रहेगी नहीं जब आज नहीं है संगत जी, ना कोई लेना ना देना मेरा, फिर भी तो वो बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे? मैंने कहा भी कही सही संगत जी, ना वो दूसरों के होंगे, ना उनके माँ-बाप के होंगे। कहते हैं ना कि अपने ही जो आज गुरुजी दिखा रहे हैं कि अपनी माँ बेटी बेटे पे कर रही है, तो ये बच्चे उन पे कल करेंगे। तो इतना कहते हैं ना कि बच्चे को अच्छे संस्कार देना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि हम इससे भले हमने पिछले जन्म में कितने माड़े कर्म किए हों, बट इस जन्म में, इस कलयुग में आपने हमारा हाथ थामा है और हम इस लायक और ऐसी सत्संग ऐसे में इन्वॉल्व नहीं है। हम हमारे बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं और आपसे भी ये अरदास करते हैं कि हमारे बच्चों को गलत संगति से निकालना और आप ब्लेस करोगे गुरुजी वो चीज़ें। तो शुक्राना गुरुजी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कष्ट है, तकलीफ है, बट आज हमारे बच्चे संगत जी ऐसे इस लेवल पे नहीं हैं और ना जाए। ये मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि जितनी भी संगत में आए हैं, सभी के बच्चों को गुरुजी ब्लेस करना कि इस लेवल तक उनके बच्चे ना जाएँ। भगवान आपकी संगत बने, जो आपने हमें सिखाया है सेवा, सिमरन, तो सारे बच्चों को वही दात बख्शना। संगत जी, शुक्राना हाँ, गुरुजी का भी कि मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ और आंटी जी मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे, तो अभी ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। अभी गुरुजी ने कहा है आज की रात मेरे पे तंत्र होने वाला है, तो संगत जी मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि अभी से मैं जो जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ इतने दिनों से, तो अभी मेरा बर्दाश्त का लेवल अभी चला गया है। तो गुरुजी हिम्मत देना, हिम्मत बख्शना वो सहन करने की भी। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही और सत्संग बोलते टाइम कोई भी भूल-चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। गुरुजी आप भी माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 9 जुलाई थर्सडे 2026 और अभी टाइम हुआ है 11:47। गुरु पाओ सबसे पहले बहुत बड़ा शुक्राना 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 शुक्राना। आज मुझे बचाने के लिए शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना। संगत जी और गुरुपा मैं बताना चाहूँगी कि मैं अभी 11 बजे 11:10 को लिफ्ट में जा रही थी अपने ग्रैंड डॉटर को लेने नीचे। जैसे ही लिफ्ट क्लोज हुई तो ऑटोमेटिक धड़ 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 ऐसे जंप करते हुए नीचे जा रही थी और बीच में ही अटक गई। मैं जब भी जाती हूँ तो लिफ्ट में गुरुपा का नाम लेके जाती हूँ उस तो तुरंत ही लिफ्ट स्टॉप हो गई और मैं अलार्म बजाने लगी। अलार्म बजा लेकिन कोई आया ही नहीं। फिर वापस गुरुपा का नाम लिया तो लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। उसके लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना, आपने बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया, अपने इस बेटी को बचा लिया, उसके लिए अरबों अरबों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पास लफ्ज नहीं है। 5 मिनट के लिए मेरा हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो गया, लेकिन मन में आपका मंत्र जाप कर रही थी और आपको हमेशा अंग संग लेके चलती हूँ, उसके लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग और 2-3 दिन से भी मैं अभी जन्मदिन पे, गुरुपा के जन्मदिन पे भी बहुत अच्छे से, सुबह से तो ठीक नहीं था दिन, लेकिन फिर शाम से थोड़ा अच्छा हो गया। पर गुरुपा बताते हैं कि उस दिन की खराब यादें, नेगेटिव एनर्जी कुछ बताना नहीं चाहिए, इसलिए वो मैं नहीं बताऊंगी। शाम को सब ठीक हो गया, उतना ही काफ़ी है गुरुपा, धन्यवाद। और 8 जुलाई को भी मैं पति अंकल के साथ और अपने ग्रैंड डॉटर के साथ
हमारे यहाँ रिवर फ्रंट है, वहाँ पे गई और वो सब दर्शन करने गई, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। उधर मैं घूमने गई ग्रैंड डॉटर्स के साथ और राउंड मार के आ गई, उसके लिए शुक्राना। संगत जी और गुरु भाई मेरा शुक्राना। संग मैं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। वापिस ढेर सारा थैंक यू और शुक्राना, मुझे लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। प्राची जी थैंक यू, आप हमारे सत्संग शेयर करते, गुरुपा आपको ब्लेस करे, गौरव अंकल को भी ब्लेस करे। ये मेरा शुक्राना सत्संग था, प्लीज शेयर करिएगा। थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सभी संगत को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपको सादर प्रणाम और सभी संगत को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुपा की बेटी। आज 10 जुलाई फ्राइडे और अभी बजे हैं रात के 10:45। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरुपा बोल रहे हैं बेटी शुक्राना कर, और मुझे कई सारे पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं। गुरुपा बोल रहे हैं कि तू जल्द ही अपने बड़े बंगले में शिफ्ट होगी और तेरा एक बहुत बड़ा बंगला होगा जिसमें ऑलरेडी मेरा स्वरूप लगा है, वो मैंने तेरे लिए रखा है वो स्वरूप। और वो बंगले में तू जल्द से जल्द, वो बंगले की चाबी तेरे हाथ में होगी। तुझे ढेर सारी खुशियाँ दूंगा, ढेर सारी तेरे अकाउंट में ढेर सारे पैसे आएंगे, उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे आज का दिन अच्छा देने के लिए शुक्राना। सुबह उठते ही जैसे मैं उठती हूँ, हमारे यहाँ सोसाइटी में मंदिर है, शिव जी का ही मंदिर है आपका। तो वहाँ हनुमान चालीसा का रोज पाठ होता है, सुबह सुबह स्पीकर पे लगाते हैं, वो सुनते ही मेरी आँख खुल जाती है और मैं पूरा हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ साथ साथ में उठते ही। और आज का दिन अच्छा देने के लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना। मैंने कल भी प्राची आंटी के चैनल पे एक अपना सत्संग शेयर किया था। कल जैसे ही मैं उतर रही थी लिफ्ट से, तो अचानक लिफ्ट में बहुत सारे जर्क आ गए और दरवाजा लॉक हो गया। और फिर मैंने अलार्म बेल बजाई हेल्प के लिए, तो वॉचमैन अंकल थे नहीं, पर मैं जब भी जाती हूँ आपको साथ में लेके ही जाती हूँ और अंग संग ही हमेशा आप मेरे साथ रहते हैं। तो जैसे ही अलार्म बेल बजाया तो पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से दरवाज़ा खुल गया। वो लिफ्ट की सेटिंग ऊपर नीचे हो गई थी, पर मैं उतर गई और फिर दूसरे लिफ्ट में आ गई। उसके लिए गुरुपा कोई बड़ा हादसा या अनहोनी होती तो आपने उसका मेरा कष्ट पूरा काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मुझे लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। कुछ भी बड़ा हो सकता था लेकिन आपने मुझे बचा लिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अंग संग रहिए मेरे साथ। और मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे दामादों के तरफ से शुक्राना। और कल छोटे दामाद का भी हैप्पी बर्थडे था, तो वो लोग केक लेके आए थे और हमने केक काटा। पर मन में मैं यही सोच रही थी, गुरुपा का भी बर्थडे था परसों, तो वही मैं केक काट रही हूँ, तो मन में वही भाव था। और उसके लिए गुरुपा शुक्राना। हम सभी को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। मेरे ग्रैंड डॉटर्स आने वाला नन्हा मुन्ना, उसको ब्लेस कीजिए। और मेरे दोनों को बेटियों को ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इस बेटी की नादान बेटी आपकी, उसके तरफ से ढेर सारा शुक्राना गुरुपा। आप बोल रहे हैं तू अभी कुछ बता मत, चुपचाप अपना काम करती रहे, मैं सब देख रहा हूँ, तो उसके लिए गुरुपा थैंक यू, शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ। और ऐसे ही मैं आपका शुक्राना सत्संग करती रहे प्राची आंटी, आपके चैनल पर ये शेयर करती रहूँगी, आप शेयर कीजिएगा। आपको गुरुपा ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। और आप जो सत्संग सुनाते हो वो हमें मंत्रमुग्ध कर लेते हो और उसमें हमें कोई भी सीख मिलती रहती है, उसके लिए आपका दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा हमें जो जवाब नहीं मिलता
उसके माध्यम से हमें अपना जवाब भी मिल जाता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अगर मुझे बोलने में भूल चूक हो तो माफ कर दीजिएगा संगत जी और गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और सॉरी संगत जी, और एक बात भूल गई कि गुरुपा ने आज मुझे ये थॉट दिया कि बेटी मुझे ब्रेड पकोड़ा खिला, तो वैसे ही आज मैंने ब्रेड पकोड़ा ही बनाया था। और अभी शाम को 8 बजे मैंने ब्रेड पकोड़ा बनाया और हमारे लिए अनियन के भजिया पकोड़े बनाए थे और गुरुपा के लिए ब्रेड पकोड़ा। तो गुरुपा को अच्छे से मैंने भोग लगाया हरी चटनी के साथ और उसमें ब्लेसिंग्स दी, वो हमने खाई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर भूल चूक हो तो माफ करना गुरु संगत जी और प्राची जी। जय गुरु जी, शुक्राना।